नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि सर आप टेस्ट सीरीज़ शुरू कीजिए। तो हमने विचार किया कि टेस्ट सीरीज़ शुरू की जाए। जो टीचर वैकेंसी होती है, टेट वैकेंसी होती है, जो भी टेट एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के लिए हम टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल 2 ही सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपको जो दूसरे विषय हैं उनकी भी टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, जल्द ही। और हमारे द्वारा जो मैटर टेस्ट सीरीज़ में लाया गया है वो पीछे के एग्ज़ाम्स में आया हुआ है दोस्तों। साथ ही आपकी जो तैयारी है उसको बेहतर करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा दोस्तों। ठीक है, आज एक तो साइकोलॉजी का टेस्ट होगा और दूसरा है जो ईवीएस है उसका भी टेस्ट होगा। ये सारे के सारे हैं आपके जो रीट हैं, सीटेट हैं, केवीएस, एनवीएस, डीए, एसएसबी, जो भी टेट एग्ज़ाम है किसी भी राज्य का उठा लो, उन सभी में बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आपके लिए एक रामबाण सिद्ध होंगे दोस्तों। चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है साइकोलॉजी का। वो है दोस्तों, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, यह कथन है। दोस्तों आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप सोच के बता दो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर। एक है स्टैंग, दूसरा है रोस, तीसरा है एडलर, चौथा है ब्रिजेश। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सही है, वो है दोस्तों स्टैंग। स्टैंग इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा है। ये जो क्वेश्चन है आज की टेस्ट सीरीज में वो लगभग परिभाषाओं से लिए गए हैं। कुछ परिभाषाएं बच गई हैं, वो आगे की टेस्ट सीरीज में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसमें ज़्यादातर क्या है, जो परिभाषाएं हैं किस किस ने दी हैं उन पर जो रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और जो पूछे जा सकते हैं वो सारे इसमें सम्मिलित किए गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था किसने कहा है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन कौन से हैं। इसके अंदर ऑप्शन पहला है किलपैट्रिक, दूसरा है जोन्स, तीसरा है रोस, चौथा है सिगमंड फ्राइड। तो देखते हैं इसमें दोस्तों कौन सा सही है, आप बता दो। 5 सेकंड है आपके पास। तो ये कहा है दोस्तों, वो कहा है जोन्स ने। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है जोन्स। आगे बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। शिशु कल्पना का नायक है, अतः उसका भली प्रकार निर्देशन अपेक्षित है, ये किसने कहा है। पहला है आपके पास ऑप्शन रोस, दूसरा है एडलर, तीसरा है गेशल और चौथा है स्टेंग। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो राइट आंसर है इसका सी, गेसल ने कहा है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहा है, ये किसने कहा है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, किस किस ने कहा है। एक तो बर्ट ने कहा है, या फिर ब्लेयर ने कहा है, या फिर किलपैट्रिक ने कहा है, या फिर सिम्पसन ने कहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है जो सी ऑप्शन है आपका, किलपैट्रिक ने कहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह कथन है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं।
गेसेल ने कहा है, एडलर ने कहा है, रोस ने कहा है या वैलेंटाइन ने कहा है दोस्तों। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है तो आपको पता होगा किसने कहा है। ये कहा है वैलेंटाइन ने कहा है। यहाँ पे वैलेंटीन लिखा है, ये वैलेंटाइन है दोस्तों। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, यह कथन किसने कहा है। आपके पास ऑप्शन है, पहला है स्किनर ने कहा है, दूसरा क्रो एंड क्रो, तीसरा रूसो, चौथा है स्किनर। तो किसने कहा है दोस्तों। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रो एंड क्रो। ठीक है दोस्तों, क्रो एंड क्रो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बालक प्रथम 6 वर्ष में बाद के 12 वर्ष से भी दुगना सीख जाता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है दोस्तों, आप बताओ। पहला है फ्राइड, दूसरा जुंग, तीसरा है गेसेल, चौथा है टर्मन। तो इसमें सही आंसर है आपका दोस्तों सी, गेसेल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है, यह कथन है। यह कथन किसका है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, स्टैंग, गार्टन, ब्रिजेस, सिम्पसन। तो किसने कहा है दोस्तों। सही आंसर है आपका सी, ब्रिजेस ने कहा है दोस्तों। ठीक है, सही आंसर ब्रिजेस। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। किसने कहा है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके पास, रोस, कोहलर, कोल एवं ब्रुश, नेक्स्ट है गेसल। तो कौन सा सही है दोस्तों। तो सही आंसर है इसका कोल एंड ब्रुश। ठीक है, कोल एंड ब्रुश ने कहा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। किसने शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। तो ऑप्शन है आपके पास, वैलेंटाइन ने कहा है, ब्रेट ने कहा है, जोन्स ने कहा है, एडलन ने कहा है। तो ये कहा है दोस्तों, सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन ने कहा है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिशु में काम प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है पर वयस्कों की भांति उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है, यह कथन किसका है। किसका है दोस्तों। ब्रूस का है, ब्लेयर का है, गेशल का है या फिर सिगमुंड फ्राइड का है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है आपका सिगमुंड फ्राइड, डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है दोस्तों, सिगमुंड फ्राइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुअवस्था में सीखने की सीमा व तीव्रता विकास की अन्य अवस्था से बहुत अधिक होती हैं, यह कथन है। तो यह कथन किसका है दोस्तों। रूसो का है, वाटसन का है या फिर गेसल का है या फिर फ्राइड का है दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर है आपका, सही आंसर है बी ऑप्शन है वाटसन। वाटसन सही आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किशोरावस्था शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है। ऑप्शन रोस, बर्ट, न्यूमैन, ब्रिजेस। तो किसका है दोस्तों। ये है ऑप्शन नंबर ए, रोस। रोस ने कहा है किशोरावस्था शिशुअवस्था की पुनरावृत्ति है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष के बालक खेलते न हो, यह कथन किसका है। किसका है दोस्तों। किलपैट्रिक का है, गेसल का है, एडलर का है या स्ट्रेंग का है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किसने बाल्यावस्था को मिथ्या व छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। एडलर ने कहा है, रोस ने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है या फिर स्ट्रेंग ने कहा है। किसने कहा है दोस्तों।
तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वो है बी, रोस। रोस ने कहा है दोस्तों, बाल्यावस्था को मिथ्या छदम परिपक्वतावस्था कहा है। ठीक है, रोस ने कहा है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में कौन सा स्वेंग होता है? तो जन्म के समय दोस्तों कौन सा स्वेंग होता है? तो आप सभी को पता होगा, न तो उसमें क्रोध की भावना होती है, न उसमें प्रेम की, न भय होता है उसको किसी चीज़ का। तो उसमें केवल उत्तेजना होती है दोस्तों। ठीक है, उसमें केवल उत्तेजना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भय, क्रोध, प्रेम तथा पीड़ा नामक 4 मुख्य स्वेंग शिशु में विकसित हो जाते हैं। यानी ये पूछ रहे हैं जो 4 ये स्वेंग हैं कब विकसित हो जाते हैं दोस्तों? तो ये हो जाते हैं प्रथम वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 6 वर्ष। तो सही आंसर है इसका दोस्तों 2 वर्ष के समय का जो बालक होता है 2 वर्ष का, उसमें क्या है ये चारों स्वेंग विकसित हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? ऑप्शन है आपके पास बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी अवस्था में जो है सामाजिक भावना का अभाव रहता है दोस्तों? तो आपको पता होगा जो हमारी शिशुअवस्था होती है उसमें नैतिकता, सामाजिकता का अभाव होता है दोस्तों। यानी व्यक्ति को सामाजिकता का कोई भी पता नहीं होता है जो शिशु होता है उसको। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है, बाल्यावस्था या किशोरावस्था में जाता है, तो उसको सामाजिकता, नैतिकता का आभास होने लगता है। समाज में जो भी प्रक्रिया होती है उससे क्या है उसको सामाजिक भावना उसमें उत्पन्न होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, शिशुअवस्था के संबंध में सही है। शिशुअवस्था के संबंध में पूछा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, क्या सही है वो पूछ रहा है। छोटा शिशु अकेला ही खेलना चाहते हैं, छोटा शिशु अकेला ही खेलना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिशुअवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। यानी जैसे ही वो बाल्यावस्था में प्रवेश करने लगता है तो उसमें धीरे धीरे क्या है जो सामाजिकता और नैतिकता का विकास होने लगता है दोस्तों। ये बोल रहा है ये सही है या नहीं है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहनों का बचाव करने का प्रयास करता है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे जो हैं वो सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने लड़कों के मातृ प्रेम भाव को नाम दिया है। यानी जो लड़कों के मातृ प्रेम, माता के प्रति जो प्रेम होता है उसको नाम क्या दिया है दोस्तों? ओडिपस भावना ग्रंथि, या इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि, या थायराइड भावना ग्रंथि, या सामाजिक भावना ग्रंथि। कौन सा नाम दिया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ओडिपस भावना ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, ओडिपस भावना ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने लड़की के पितृ प्रेम भाव को नाम दिया है। यानी लड़का तो माता के प्रति प्रेम और लड़की है वो पिता के प्रति प्रेम। ठीक है, उनको अलग अलग नाम दिया गया है फ्रायड के अनुसार। लड़के के लिए तो दिया गया है वो ओडिपस भावना ग्रंथि और लड़की के लिए है वो है इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है? नैतिक भावना का अभाव किस अवस्था में रहता है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया है कि सामाजिकता और नैतिकता का अभाव शिशुअवस्था के अंदर होता है। यानी जो बालक शिशु होता है उसमें न तो नैतिकता पाई जाती है, न ही सामाजिकता पाई जाती है। वो समाज के प्रति क्या है अनभिज्ञ होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है? वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल कहा है दोस्तों? बाल्यावस्था को, शिशुअवस्था को, या किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो सही आंसर है इसमें शिशुअवस्था, बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, शिशुअवस्था। अगला है प्रारंभिक विद्यालय
आयु किस अवस्था को कहा जाता है? प्रारंभिक विद्यालय आयु, शिशुअवस्था को कहा जाता है, या बाल्यावस्था को, या किशोरावस्था को, या प्रौढ़ावस्था को? कौन सी अवस्था को कहा जाता है दोस्तों? तो इसमें है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, बाल्यावस्था को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति अवस्था किसे कहा जाता है? किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों? शिशुअवस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को? किस अवस्था को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, बाल्यावस्था को स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदी अवस्था कहा जाता है, डर्टी एज। गंदी अवस्था, डर्टी एज किसे कहा जाता है दोस्तों? उपनाम से क्वेश्चन है ये, उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। शिशुअवस्था को कहा जाता है, या किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, या फिर प्रौढ़ावस्था को? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, बाल्यावस्था को कहा जाता है गंदी अवस्था, डर्टी एज। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि देखो बच्चों, इस अवस्था में विकास की गति मंद हो जाती है। विकास की स्थिरता बालक की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है, उसकी चंचलता कम होने लगती है तथा वह वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। यहाँ अध्यापक बच्चों को किस अवस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं? यानी जो ऊपर क्वेश्चन में लिखा है वो कौन सी अवस्था के बारे में बालक को पढ़ा रहे हैं अध्यापक हैं? शिशुअवस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं, या फिर बाल्यावस्था के बारे में, या किशोरावस्था के बारे में, या फिर प्रौढ़ावस्था के बारे में? तो कौन सी अवस्था है वो दोस्तों? तो वो अवस्था है इस क्वेश्चन के अंदर है, वो बालक को अध्यापक हैं वो बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है। इस प्रकार के अप्लाइड क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों, ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? रोस ने कहा है, स्पीरमैन ने कहा है, बिने ने कहा है, टर्मन ने कहा है? ठीक है दोस्तों, किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, रोस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बाल्यावस्था के संबंध में सही है, बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है। दूसरा है, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है। बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। नेक्स्ट, उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा सही है दोस्तों? तो इस ऑप्शन में जो बाल्यावस्था के बारे में पूछा है वो जो हमारे तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर के, वो तीनों की तीनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी सही है, उपरोक्त सभी जो बाल्यावस्था के बारे में सही हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही है इनमें से बताना है। शिशुअवस्था में शिशु अंतर्मुखी होता है, बाल्यावस्था में बालक बहिर्मुखी होने लगता है, बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो शिशुअवस्था में अंतर्मुखी होता है, हाँ दोस्तों, शिशु है वो बाहर की वस्तुओं के बारे में नहीं सोचता है, बाहर की चीज़ों के बारे में कुछ भी उसको ज्ञान नहीं होता है। बाल्यावस्था में क्या है, बाहर के जो वातावरण समाज से जो है वो शिक्षा ग्रहण करने लगता है। ठीक है। बाल्यावस्था में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। हाँ दोस्तों, जो बाल्यावस्था में बालक हैं उसमें खेलने की प्रवृत्ति आ जाती है, वो समूह बना के खेलने लग जाता है। और जो इसमें ये तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, तो अपना इसमें सही होगा उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 30 टॉप क्वेश्चन। इनमें लगभग तो आपको जो परिभाषाएं हैं वो देखने को मिली थी। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पर जो है अभी क्या है टेस्ट सीरीज़ शुरू की है। हम टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ।
दोस्तों आपका भी सपना अगर YouTube पर काम करना है, YouTube पर करियर बनाना है, तो आज ही आप हमसे जुड़ सकते हैं और YouTube चैनल को ग्रो करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करानी है, वेबसाइट SEO कराना है, YouTube SEO कराना है, या फिर YouTube के बारे में कोई भी व्यूज़, सब्सक्राइब या फिर जो है वॉच टाइम वगैरह की आपको सर्विस चाहिए, तो हमारे पास इसके लिए सर्विस अवेलेबल हैं। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिए हुए यहाँ पे 2 व्हाट्सअप नंबर हैं। अगर आप हमारे चैनल का कूपन कोड यूज़ करते हो रियल स्टडी नाम से, तो आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वास्तव में ही चैनल मोनेटाइजेशन करवाना है या फिर कोई भी ऑनलाइन रिलेटेड कोई भी वर्क हो आपका, तो हम आपको 100% गारंटी के साथ वर्क करके देंगे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।